हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमने कर लिए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन चालू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। ये हमारी पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब देखो हमें इसमें करना क्या है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि वाला चैप्टर है ना। तो इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, जिससे हमारे x और y के मान निकल आएंगे। फिर हम y = mx + 3 वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा m का मान निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, लिख लेंगे दिया है 2x + 3y = 11। ये समीकरण एक हो गई हमारी। और दूसरी समीकरण है 2x - 4y = -24। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, अब देखो हम प्रतिस्थापन करेंगे, इसमें x या y किसी भी एक चर को बराबर उसको व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे हम पहली समीकरण से ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसका संख्यात्मक मान कम दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, 2x + 3y = 11। देखो इसको 2x को हम इस पार रोक लेंगे और 3y को उस पार भेज देंगे, क्या 11 - 3y हो जाएगा। यहाँ पे x, अब देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में है ना। अब 2 अगर इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 11 - 3y / 2। ठीक है, ये x का मान हमारा क्या निकला, x बराबर जो व्यक्त हुआ हमारा 11 - 3y / 2। अब देखो ये हमने x बराबर प्रतिस्थापित कर लिया है। अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने एक समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किया है। तो हम जो x का मान निकला है, अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, हम इधर रख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24। 2x की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला पूरा मान रखेंगे, 11 - 3y / 2 -4y = -24। ठीक है, अब देखो ये तो यहाँ पे कोष्टक के जो बगल में 2 है, इसके बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो ये दोनों कट जाएंगे ना, अंश और हर। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 11 - 3y - 4y = -24। अब ये 3y - 4y दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का ही आता है। तो क्या हो जाएगा 7y। ये 11 उस पार भेज देंगे तो हमारा किधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, इधर प्लस में है तो 11 माइनस का हो जाएगा -7y। अब देखो -24 और -11 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -35 आ जाएगा ना। दोनों प्लस माइनस 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 की उस पार है तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, y बराबर क्या हो, 7 × 35। तो y का मान हमारा क्या निकला, 5 निकला। अब देखो यहाँ पे हमारा y का मान निकल आया। अब हम इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे ये हमने x का मान निकाला है इसमें रख देंगे, तो हम इसी में रख दे रहे हैं। ठीक है, y का मान लिख लेंगे यहाँ पे, y का मान x बराबर 11 - 3y / 2 में रखने पर। ठीक है, अब इसमें रख रहे हैं x बराबर 11 - 3, y की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे ना, तो यहाँ पे 5 लिख रहे हैं / 2। 11 और 3 × 5 = 15 -15 / 2। x बराबर हमारा क्या निकला, 11 से अगर हम 15 घटाएंगे तो -4 आएगा, और -4 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, -2। x बराबर क्या निकला हमारा, -2। अब यहाँ पे देखो हमें x और y के मान हमारे निकल आए। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे नीचे, अब m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान y बराबर mx + 3 में रखने पर। उसमें दे रखा है ना
जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 में रखना है। तो क्योंकि m का मान हमें निकालना है तो यहाँ पे हम y की जगह क्या रखेंगे, हमारा क्या मान आया है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। m की जगह m का मान हमें निकालना है। अब देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना। यहाँ पे x का मान क्या है -2 प्लस 3, तो 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 m आ जाएगा प्लस 3। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2m इधर रोक लेंगे और इस 3 को इस पार भेज देंगे, 5 के इधर आएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे -2m, 5 से जब 3 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। m बराबर देखो ये हमारा 2 इसमें मल्टीप्लाई है ना -2, जब इसके बराबर के उस पार भेजेंगे तो -2 बटे में आ जाएगा। तो ये इसमें अगर भाग दे देंगे, 2 का 2 में भाग जाएगा तो m बराबर क्या आएगा, -1 आएगा ना। यहाँ पे क्या है, 2 1 2 हो जाएगा। m बराबर क्या निकला हमारा, -1। यही हमारा m का मान पूछ रहा था, यही हमारा -1 मान निकला है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो जो हमें पहले दिया रहेगा उस शर्त के अनुसार हमें पहले रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर x और y के मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या बोल रहा है, समीकरण बनाना है ना, रैखिक समीकरण बनाना है तो हमें संख्याएं माननी पड़ेगी। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब हमने x और y मान लिया पहली और दूसरी संख्या। अब उसमें जो शर्त दिया होगा हम वही शर्त अनुसार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। अब उसमें पहला स्टेप क्या बोलता है, पहली शर्त है दो संख्याओं का अंतर। अब इन दो जो हमारी पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इनका अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर x माइनस वाई कर देंगे। अंतर मतलब घटाना होता है। इनका अंतर कितना दे रखा है, 26। देखो हमने इनका अंतर कर दिया, अंतर कितना दे रखा है, 26। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई। ठीक है, अब दूसरी इसमें लिख लेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोलता है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो मैंने एक संख्या क्या है x है और जो दूसरी संख्या है वो तिगुनी है, तो इसको हम 3y कर दिए। ठीक है, ये तिगुनी हो गई। अब इसको हम बनाएंगे x माइनस 3y, इसको इस पार ले आए। ठीक है, बराबर 0 बचेगा, इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा बोल रहा है ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, x या y के किसी एक मान को पहले बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सरल होगा संख्यात्मक मान जिसका कम है, तो संख्यात्मक मान हम छोटी हमारी यही दिख रही है ना, तो x बराबर इसको 3 ही रखेंगे। ठीक है, x बराबर 3y कर लेंगे, तो हम इसको x का मान पहली समीकरण में रख देंगे। नहीं तो यहाँ पे हमें पहली समीकरण में x बराबर, इसको y को उस पार भेजना होगा। इसमें सिंपल सा यही छोटा, इसमें कोई अंक नहीं दिख रहा है ना, बराबर के उस पार 0 है, तो ये बराबर x बराबर 3y ही होगा। यहाँ पे x बराबर 3y पहली समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक है, यहाँ पे हमारा सरल दूसरी संख्या से ही बन रहा था, तो इसीलिए हमने दूसरी संख्या के ही मान को ही प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, यहाँ पे हम पहली समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, 3y रखेंगे। यहाँ पे 3y रख लिया बराबर 26। अब यहाँ 3y है, यहाँ 1y है, घट जाएगा, क्या आएगा, 2y आएगा बराबर 26। y बराबर अब 26 बटे 2 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकला हमारा, 13 निकला। 2 का 26 में भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 13 आ जाएगा। अब देखो y का मान हमारा 13 निकल आया है। अब हम y का मान जब इस किसी भी समीकरण में चाहे यहाँ पे रख दें चाहे यहाँ पे रख दें, हमारा जो x का मान निकलेगा वो सेम निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अब y बराबर 13 समीकरण 2 में ही रख दे रहे हैं, यहीं पर रख दे रहे हैं। ठीक है, इस समीकरण 2 में यही सरल रहेगा ना, छोटा पड़ता है, इसीलिए हम इसमें रखने पर x बराबर 3y है, x
3 की वाई की जगह क्या रखेंगे, वाई की जगह 13 रख देंगे तो एक्स बराबर क्या निकलेगा हमारा 39 निकल आएगा। 13 39, एक्स बराबर 39 निकल आया। अब देखो यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या ही पूछ रहा था तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, अतः पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या कितनी निकली हमारी 39। अब लिख लेंगे दूसरी संख्या कितनी निकली 13। पहली संख्या हमने x माना था तो x का मान कितना निकला 39। दूसरी संख्या हमने y माना था तो y का मान कितना निकला 13। यही क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। तो अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे देखो अगर बड़े कोण से बड़ा कोण अधिक है ना 18 डिग्री छोटे कोण से, अगर बड़े कोण से हम छोटे कोण को घटाएंगे तो हमारा कितना डिग्री 18 डिग्री आएगा ना, तो ये एक समीकरण हमारी बन जाएगी। और यहाँ पे याद रखना दो संपूरक कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है 180 होता है, तो एक समीकरण हमारी यहाँ से बन जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो हमें समीकरण बनाना है ना तो हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है, ठीक है, छोटा कोण y है। यहाँ पे हमारा बड़ा कोण और छोटा कोण निकल आया। अब देखो यहाँ पे हमें समीकरण बनानी है, पहली शर्त और दूसरी शर्त देखना पड़ेगा। तो पहली शर्त आपको याद रखना है, यहाँ पे हम कर लेते हैं पहली शर्त के अनुसार। यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 होता है, और जो पूरक कोण होते हैं उनका योग 90 होता है। आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे संपूरक कोण की बात कर रहा है तो संपूरक कोण हमारे क्या है, यहाँ पे पहली शर्त में लिख लेंगे x + y बराबर 180, ठीक है। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। देखो कैसे, यहाँ पे दो संपूरक कोण का योग बोल रहा है ना, तो संपूरक कोण हमारे x और y है ना, दो छोटा और बड़ा, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे द्वितीय शर्त लिख लेते हैं, द्वितीय शर्त के अनुसार। अब उसमें क्या कहता है, द्वितीय शर्त के अनुसार आप पढ़िए, उसमें बोल रहा है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमारा क्या है, इसमें x है, और छोटा कोण हमारा क्या है y है। अब देखो इसको अगर बराबर करना है हमें, ये बड़ा कोण है ये 18 डिग्री अधिक है छोटे कोण से, अगर हमें बराबर करना चाहिए तो इधर भी 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। देखो ये बड़ा कोण हमारा x और छोटा कोण हमारा y, ये दोनों बराबर करना है हमें। ये तो 18 अधिक है y से, इससे, ठीक है। अगर इधर भी हम जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे x, अगर हम इसको इस पार ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x - y बराबर 18। यहाँ पे समीकरण बनाना चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन देखो हमें इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे हमें x बराबर जो y + 18 दे रहा है इसी को हम समीकरण 2 कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापित करना है। x बराबर वैसे भी लाना था तो हम यहीं पे आपको रोक लेते हैं, ठीक है, x बराबर y + 18। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x बराबर y + 18 का मान, समीकरण ये हमने 2 को प्रतिस्थापित किया है ना, समीकरण 2 को प्रतिस्थापित किया x बराबर। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या हमारी x + y बराबर 18 180। यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे y + 18 रख देंगे ना। यहाँ पे लिख लेंगे y + 18 + y बराबर 180। यहाँ पे देखो एक y ये है और एक y ये है, जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 2y। 180 18 इधर माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं y बराबर 180 से अगर 18 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 180 से अगर हम 18 घटाते तो हमारा 162 आ जाएगा, 162। अब देखो y के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है ना, अगर इसको भाग के उस पार लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो y बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे भाग देंगे 81 आ जाएगा ना y बराबर। अब देखो y का मान हमारा क्या निकला है 81 आ गया। अब इस y का मान जो 81 है हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा जो x का मान निकलेगा बराबर, हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं,
यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y की जगह हम क्या रखेंगे 81 रख देंगे प्लस 18। अब देखो x बराबर क्या निकल आएगा, इसको जोड़ देंगे, ये हमारा 99 आ जाएगा ना, x बराबर 99। अब यहाँ पे लिख लेंगे अतः बड़ा कोण हमारा क्या आया 99 आया ना, बड़ा कोण 99 है, और बड़ा कोण हमारा x था ना, x ने ही हमने माना था बड़ा कोण, तो अब x का मान हमारा क्या 99, तो बड़ा कोण 99, और छोटा कोण हमने y माना था, तो y का मान कितना है 81 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।